अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 9 है और वीक नंबर 9 का लेक्चर नंबर 3 है। प्रीवियस क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा, वो था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। पहले हमने उसका कंसेप्ट जाना कि सी प्लस प्लस में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे करते हैं। उसके बाद हमने सिंटैक्स जानने की कोशिश की और उसके बाद उसमें प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल भी सॉल्व की और उसको इम्प्लीमेंट भी किया लैब क्लास में। इस लेक्चर में जो हम कोर्स पढ़ेंगे, जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्टर इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कंस्ट्रक्टर भी पढ़ चुके हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को हमने मल्टी लेवल में किस तरह उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, उस कंसेप्ट को समझना है। उसके ऊपर प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, पहले मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में जानते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन उसको थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस रेफर टू अ मैकेनिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी where one can inherit from a derived class, thereby making this derived class the base class for the new class। अब इस चीज़ को ऑलरेडी, इस कंसेप्ट को ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, थ्योरेटिकल भी और इस फिगर के थ्रू भी हम समझ चुके हैं। तो मैं आपको रेफ़र करूंगा कि आप इससे पहले वाले वीडियोस को देखें और उसमें हम ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है वो ज़रा समझ लो। यहाँ पर मैं जल्दी से इसका रिकैप करूँगा कि यहाँ पर आपने लेट से एक क्लास बनाया, क्लास सी, और उसको इनहेरिट किया क्लास बी में। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास इसको हम सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे पास बी जो है, क्लास बी, वो डिराइव क्लास बन जाती है और क्लास सी जो है वो पेरेंट क्लास बन जाती है। लेकिन अगर हम लोग इस क्लास बी को नई क्लास में, जो अभी हम बनाने वाले हैं, उस क्लास के अंदर इनहेरिट कर लेते हैं, मतलब न्यू डिराइव क्लास में, तो हम कर सकते हैं। नंबर 1, हम उसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलेंगे। नंबर 2, इसका ये होगा कि क्लास ए हमारे पास डिराइव क्लास बन जाएगा क्लास बी का, और क्लास बी हमारे पास बन जाती है पेरेंट क्लास ऑफ द क्लास ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास ए बी के साथ कनेक्टेड है और बी जो है वो सी के साथ कनेक्टेड है। क्लास ए जो है वो क्लास बी के मेंबर्स और क्लास सी के मेंबर जो है वो एक्सेस कर सकता है। इसके ऊपर पूरा एक डिटेल वीडियो और लैब क्लास में ले चुका हूं, तो मैं आपको दोबारा कहूंगा कि काइंडली उस वीडियोस को देखें ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का वो क्लियर हो जाए। अब इसके सिंटैक्स के ऊपर आते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो उसका कंसेप्ट ये है, मतलब जिसे हम लोग सिंटैक्स कहते हैं प्रोग्रामिंग इस्तिलाह में, कि हमारे पास एक क्लास सी है लेट से, उसका हमने कंस्ट्रक्टर, जो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो बनाया। इसी तरह हमारे पास इस क्लास को हमने इनहेरिट करवाया क्लास बी के अंदर, और क्लास बी का अपना एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्लास बी को कनेक्ट किया क्लास सी के साथ। क्लास सी का अपना इनहेरिटेंस है और क्लास बी का अपना इनहेरिटेंस फंक्शन अवेलेबल है जो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसी तरह हमने एक और क्लास लिया और उसके अंदर हमने क्लास बी को इनहेरिट करवाया जो कि यहाँ पर अवेलेबल है, और क्लास बी सी के साथ इनहेरिटेड है। लेकिन क्लास ए में यहाँ पर अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों क्लासेस में अपने अपने बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल हैं। तो जब हम इसका मेन फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन के अंदर हमारे पास क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो बिलोंग करता है क्लास ए का। लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हैं, तो हम क्लास ए, सी और क्लास बी के मेंबर्स को कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि इनहेरिटेंस हुआ है, मतलब इनहेरिटेंस तो ऑलरेडी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हुआ है, तो क्लास ए का जो ऑब्जेक्ट होगा वो जब आप क्रिएट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट हो जाता है तो आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा, तो वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर चेक करता है कि यहाँ हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है कि नहीं ए का, लेकिन ए जो है वो कनेक्टेड है, इनहेरिटेड है बी के साथ, तो वो बी में चला जाएगा। बी में यहाँ ये चेक करने के लिए आता है, अगर यहाँ पर कोई बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो वो उसको कॉल करेगा, लेकिन क्लास बी ऑलरेडी कनेक्टेड है क्लास सी के साथ, तो क्लास सी जो है बाकी और किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो क्लास सी का बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा, उसके बाद क्लास बी का बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसके बाद कॉल होगा, और उसके बाद लास्ट में क्लास ए का जो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल है कि जब आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम आपका वहाँ पर आएगा जब आपके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स हों, बेशक वो क्लास ए का हो, क्लास बी का हो या सी का हो। इंशाल्लाह लैब की वीडियोस में हम इस कंसेप्ट को भी देखेंगे। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि लेट से अगर हमारे पास क्लास सी या क्लास बी में बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं हो, मतलब एक सिंपल फंक्शन हो लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना हो, तो जाहिर सी बात है वहाँ उस फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी, नंबर वन। नंबर टू, बेशक अगर किसी भी क्लास में ना हो और यहाँ पर आपके पास डिराइव क्लास में अवेलेबल हो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर सिर्फ कॉल हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो क्लास ए है उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन ना हो और जहाँ जिसके साथ ये ए कनेक्टेड हो उसमें अवेलेबल हो, या सी क्लास में कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल हो। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे लैब क्लास में और इसको डिटेल में देखेंगे। आइए एक छोटे से एग्जांपल को देखते हैं ताकि हमारे पास जो सिंपल कंसेप्ट है कंस्ट्रक्टर का मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का वो देखते हैं, और उसके बाद इसमें एक्सपेरिमेंट्स करेंगे लैब क्लास में, जो दो तीन चीज़ें मैंने आपको पॉइंट आउट करके दी। तो लेट से हमारे पास एक क्लास है क्लास ए, ठीक है। उस क्लास ए के अंदर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर एक सिंपल मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। इसी तरह क्लास बी हमने एक ड्राइव क्लास लिया और उसको कनेक्ट करवाया विद द क्लास ए, लेकिन क्लास बी के अंदर अपना बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है, तो इसका मतलब ए और बी क्लास आपस में कनेक्टेड हैं, मतलब बी जो है उसने इनहेरिट किया क्लास ए को। इसी तरह हमारे पास क्योंकि टॉपिक मल्टी लेवल का है, तो क्लास सी हमारे पास एक नई क्लास है और उसको हमने इनहेरिट क्योंकि हमें क्लास बी चाहिए तो हमने क्लास बी को इनहेरिट करवाया, और क्लास सी का यहाँ पर हमारे पास अगेन बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसका भी अवेलेबल है। सो लेट्स सी, क्लास सी इज कनेक्टेड विद द क्लास बी और क्लास बी इज कनेक्टेड विद द क्लास ए, एंड each class have their own by default constructor function। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, सो लेट्स सी, हमने मेन फंक्शन बनाया, उस मेन फंक्शन में जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हम लोग हमेशा जो ड्राइव क्लास होगा उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो वो उसी तरह मैंने बनाया, सी का ऑब्जेक्ट हमने बनाया ओ बी के नाम से। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बना आपके पास क्लास सी में वो ये देखने के लिए आता है कि क्या यहाँ पर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, लेकिन क्लास की सी के जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करने से पहले वो कनेक्टेड है क्लास बी में, तो वो बी में चला गया। बी में ये चेक करेगा कि क्या हमारे पास यहाँ पर कोई बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर क्लास बी जो है वो क्लास ए के साथ कनेक्टेड है, मतलब इनहेरिटेड है, तो वो क्लास ए में मूव करेगा। क्लास ए में यहाँ पर आने के बाद वो आगे जाकर किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर वो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को पहले इनिशियलाइज कर देगा, पहले कॉल करेगा, उसके बाद क्लास बी के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, और आखिर में क्लास सी के कंस्ट्रक्टर को, जो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स हैं ये सारे, वो कॉल करेगा। तो इसका मतलब हुआ पहले क्लास ए कॉल होगा, उसके बाद क्लास बी का
बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद लास्ट में क्लास सी का बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास जो आउटपुट बनेगी वो कुछ इस तरह कि क्लास ए कंस्ट्रक्टर, क्लास बी कंस्ट्रक्टर और क्लास सी कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमारे पास कॉल हुआ। ठीक है, लेट से अगर इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप यहां पर अगर आप लोग क्लास सी का कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना चाहते, आप लेट से इस क्लास बी का कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं, मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो बेशक बना तो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि बेहतर होता है कि आप लास्ट क्लास जो डिराइव क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट बनाएं, ताकि आप जितनी भी इनहेरिटेड क्लास है उसके मेंबर को एक्सेस कर पाएं। अगर आप लोग क्लास बी का ऑब्जेक्ट यहां पर बना देते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सी क्लास के मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। आप जो क्लास बी का ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ क्लास बी और क्लास ए के मेंबर को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि क्लास बी सिर्फ इनहेरिट कर रहा है क्लास ए को, तो क्लास ए और क्लास बी के मेंबर को हम एक्सेस कर पाएंगे। और अगर हम क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे नॉर्मली हमारे पास रूल्स में भी यही है कि आप लोगों को बनाना चाहिए ड्राइव क्लास, जो लास्ट क्लास होगी मल्टी लेवल में, जो लास्ट ड्राइव क्लास होगी उसका बनाना चाहिए, ताकि आपके पास जितने भी लेवल्स होंगे ऊपर उन सब के मेंबर्स को आप एक्सेस कर पाएँ। और ये हम कर भी चुके हैं इससे पहले वाले वीडियोज़ में। तो स्टूडेंट, ये था छोटा सा कंसेप्ट कंस्ट्रक्टर इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में, और इसी कंसेप्ट और इसी प्रोग्रामिंग एग्जांपल को हम लैब क्लास में इसके बाद हम ट्राई करेंगे, उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।